Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today we are talking about chemistry third paper of BSc सेकेंड ईयर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BSc सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री थर्ड पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें टोटल कितने चैप्टर होते हैं और उन चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपके 13 चैप्टर होते हैं। जो 13 चैप्टर लास्ट वाला है उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको पता है केमिस्ट्री जो थर्ड पेपर होता है वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो इसमें जनरली जो न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें कंपाउंड के नाम दिए रहते हैं, उसको आपको लेके वहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में आपका टोटल यहाँ 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितने भी यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफाई देम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और इनको क्लासिफाई करना है। नेक्स्ट है ड्रा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है ओपन चेन का स्ट्रक्चर जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, उसका डायग्राम बनाना है। थर्ड है ड्रा द हावर्थ फार्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अल्फ़ा बीटा का ग्लूकोज वाला जो स्ट्रक्चर है उसे बनाना। लेकिन जो सेकेंड था उसमें आपको ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर बनाना था, लेकिन इसमें आपको अल्फ़ा बीटा वाला चेन बनाना है जो कि आपका डी ग्लूकोज है। अब यहाँ पे जो फोर्थ है वो दिया है हाउ विल यू कन्वर्ट। यहाँ पे आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो आपको एल्डोपेंटोज होता है उसको एल्डोहेक्सोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको किलानी फिशर सिंथेसिस क्या होता है। तो ऐसे यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप एक एक करके इसको समझ लीजिए। अगर जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ टोटली जो आपके पूरे 13 चैप्टर दिए गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ नियर अबाउट जितने भी हैं फ्रक्टोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, यही सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके रिपीट किए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक करके आप देख लीजिए, यहाँ एकदम क्लियर आपको दिखाई देगा। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ देखिए आपके एक एक क्वेश्चन एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए पूरे आपके 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और जहाँ पे भी आपको समझ ना आए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए इसमें जनरली क्या होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और फ्रीसर प्रोजेक्शन होता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना रहता है। और जितने भी आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं ग्लूकोज बिहेव में, तो उनको भी यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन बताने का मेन यही है कि आप जब अपना चैप्टर स्टार्ट करें तो इन्हीं के हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और फिर उसी के हिसाब से अपना नोट्स तैयार कीजिए। अब देखिए हम बात करेंगे चैप्टर सेकेंड। तो चैप्टर सेकेंड कौन सा है आपका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसमें आपके टोटल 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सारे को सॉल्व करना है। एक एक करके आप सॉल्व कर लीजिएगा और उसी के हिसाब से अपना नोट की तैयारी करते जाइएगा। तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मुझे अभी आपको बताना है कि कौन कौन से चैप्टर हैं। तो मैं बस यहाँ आपको चैप्टर बताने वाली हूँ कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट फॉलोइंग एरोमेटिक और नॉट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एरोमेटिक है या नहीं है, और उसके साथ एग्जाम्पल भी यहाँ आपको देना है। तो यहाँ आपके टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको टिक लगा लीजिएगा और लिख लीजिएगा, और उसके हिसाब से अपने जो प्रिपरेशन होता है वो कीजिएगा। थर्ड चैप्टर कौन सा है, तो आपका थर्ड चैप्टर है मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन। तो जो आपके मैकेनिज्म और ओरिएंटेशन है इसमें से आपके लगभग 31 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करना है, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजील, सल्फोनेशन ऑफ बेंजील, फ्राइडल क्राफ्ट एक्लाइलेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए कितनी बार रिपीटेड किए गए हैं। तो आप इन सबको एक जगह लिख लीजिएगा और उसी के हिसाब से अपनी जितनी भी तैयारी है उसको स्टार्ट कर दीजिएगा।
तो अभी तो लॉकडाउन है तो हम लोग के पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है, तो अच्छे से अपना नोट्स बनाइए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो ये रहा हमारा चैप्टर थर्ड। अब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे चैप्टर फोर्थ कौन सा है। तो यहाँ पे आपके जो चैप्टर फोर्थ हैं वो है आपका एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके जनरली एरोमेटिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो डीडीटी लेंथ पूछे जाएंगे, हेलोजेंस पूछे जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक और जो होता है टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन, ये सारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो आपके चैप्टर फोर्थ है इसमें आपके टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये जितने 17 है बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप इतनी तैयारी कर लीजिएगा तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जो चैप्टर फिफ्थ है वो आपका एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें देखिए एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में पूछे जाएंगे नाइट्रोबेंजीन के थ्रू। ठीक है, तो जो आपके चैप्टर फिफ्थ हैं इसमें आपके टोटल क्वेश्चन 15 पूछे जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप एक एक करके यहाँ देख लीजिएगा। एकदम यहाँ क्लियर दिख रहा है। जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डिस्कस ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। तो यहाँ टोटल क्वेश्चन 15 पूछे गए हैं। अब आपके जो चैप्टर 6 हैं वो है आपका एरोमेटिक एमाइन डाइजोनियम साल्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे चैप्टर तो आप पढ़ ही चुके होंगे, बस क्या करना है, कुछ यहाँ ब्रॉड करके दिया है उसी के हिसाब से अपनी नोट्स को फॉलो कीजिएगा। तो जो आपके एरोमेटिक एमाइन है इसमें भी आपके टोटल 36 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको भी एक एक करके आप पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं वीडियो को धीरे धीरे रिमूव करूँगी ताकि आपको एक एक क्वेश्चन आराम से दिख सके। अगर जो आपको ज़रूरत हो तो मैं इसका PDF भी प्रोवाइड कर सकती हूँ ताकि आप इन सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक जगह लिख सकें और फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 आपका एरोमेटिक सल्फोनिक कंपाउंड है। एरोमेटिक सल्फोनिक कंपाउंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ टॉपिक है जो आप देख लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। इसमें आपके टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये भी एकदम इम्पॉर्टेंट है, आप इसी के थ्रू अपना प्रिपरेशन कीजिएगा। चैप्टर 8 है आपका फिनॉल। फिनॉल से भी देखिए फिनॉल से कितने टाइप, फिनॉल से आपके लगभग यहाँ पे 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसी क्या कीजिएगा, फिनॉल को एक जगह लिख के इसके सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और इनके क्या करना है, कंप्लीट रिएक्शन वाला भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा ताकि आप इसे पहचान सकें कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो जो आपके ऑर्गेनिक वाले होते हैं वो तो इसमें यही देखा जाता है कि इसमें रिएक्शन कैसे होते हैं और किस तरह से बना सकते हैं इन्हें। अब देखेंगे हम चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 में आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड एल्कोहल एंड कीटोन है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड एल्कोहल एंड कीटोन ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो इसमें से आपके 21 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सब क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा आप एक एक करके और लिख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपके चैप्टर 10। चैप्टर 10 में एरोमेटिक एसिड है। इसमें भी आपके लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप टिक लगा लीजिएगा। कहीं पे भी समझना है तो मुझसे एक बार कमेंट बॉक्स में डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। चैप्टर 11 है आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। देखिए पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में भी बहुत, इसे भी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपके 21 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए मैं धीरे धीरे आपको ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार मुझसे डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको